अबे ये अपना सफाई देने के लिए इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे पड़ी इसको गाली, और फिर वो गाली का सफाई देने के लिए गई यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए उसने कि अब वहां भी उसको गाली मिल रही है। तो उस गाली का वो डिफेंड करने के लिए, उसका सफाई देने के लिए वो फिर से आ गए इंस्टाग्राम पे। भाई ये चल क्या रहा है इसके लाइफ में? इसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ चल रहा है सफाई देना, और लगता है मुझे इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी सफाई देते देते, और फिर इसको मिल रही है बस गाली। एक होता है बंदा जो वायरल होने के लिए आता है इंटरनेट पे, बट ये वायरल तो ही, बट भाई साहब ये वायरल होने के बाद भी ये सफाई पे सफाई ही दिए जा रही है। इमोशनल डैम इट। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। तो भाई साहब ये बोलती है कि अगर मुझे सोना भी पड़े बच्चा पालने के लिए तो मैं सो जाऊंगी। कुछ सेंस बनता है? तुम किस जनरेशन को क्या बोल रहे हो, या फिर जो तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं उसको क्या बोल रहे हो तुम, कि सोना पड़ेगा बच्चे पालने के लिए तो मैं सो जाऊंगी। मतलब जब तुम्हारे पास हाथ पैर अच्छे हैं तो तुम्हें सोना क्यों है? तुम जाओ ना, काम धंधे करो। और हाँ ठीक है, तुमने वो बात भी बोला कि मैं काम धंधे करने के बाद थक जाऊंगी, उसके बाद में लास्ट ऑप्शन बचेगा तो मैं सोऊंगी। तो लेकिन ये करना ही क्यों है, ये वर्ड बोलना ही क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मन में वो चीजें चल रही है और तुम वही चीजें लोगों को सिखा रही हो। तो अगर तुम्हारे पास इतना ही नॉलेज होता, इतना ही ज्ञान होता, तो तुम ये बातें नहीं बोलती, और ये बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई सेंस नहीं निकलता है कि हाँ अगर मुझे बच्चा पालने के लिए सोना पड़े तो मैं सो जाऊंगी। और इसी बात पे इसको ट्रोल किया गया, और वो बहुत ज्यादा पॉडकास्ट वायरल हुआ जिसमें ये बातें ये बोली थी। बात तो सही है क्योंकि इसने बोला ही गलत, और इसका मुझे लगता है दिमाग सटिया गया है ये दोनों का, पति और पत्नी का। और वो बीच में जो एक इसका लवर पड़ रहा है उसका भी दिमाग एकदम सटिया चुका है। ये लोगों को बोल रहे हैं कि अरे तुम लोग इस पे वीडियो बना लो, तुम लोग व्यूज के भूखे हो। तो भाई तुम क्या हो? तुम भी तो वही हो। ये इधर वीडियो बना रहा है, ये उधर वीडियो बना रही है, और उसका जो बॉयफ्रेंड है भाई साहब वो अलग वीडियो बना रहा है। कोई सेंस है इस बात? बच्चा पालने के लिए किसी के भी साथ बेड पर सोएगी, इतनी घटिया सोच है तेरी। भाई मत कर उसको इरिटेट, क्योंकि उससे ज्यादा हम इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने तो पूरी दुनिया को पागल बना रखा है। पूरे दुनिया को नहीं, दुनिया को तो पागल नहीं बनाया, पूरे इंटरनेट को पागल बना रखा है इन लोगों ने। तू जा, मैं बात कर रही हूँ इन लोगों से। और तुम लोग, चाहे वो छोटी से छोटी आईडी हो चाहे बड़ी आईडी हो, 3000 की, मिलियन की, सालों तुम लोगों को सिर्फ व्यूज के चक्कर में किसी के ऊपर कुछ भी तुम वीडियो बनाए जा रहे हो। तुम लोगों ने सिर्फ एक वो सेंटेंस उठाया, हाँ चंद्रिका दीक्षित ने भाई किसी के भी साथ सोने के लिए बोला, क्या तुमने वो 3.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा जिसमें मैंने इतनी सारी बातें कही और सेंटेंस क्यों कहा? मुझे ये बता, तेरा 3 घंटे का पॉडकास्ट वीडियो देखेगा कौन? कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ तू मैं करती दिखेगी। तू बकरी है क्या? क्योंकि मैं के अलावा तुझे कुछ आता ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। सब में मैं। अबे साले, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं आला दुनिया भर का। और एक तो तू ऐसा बोलती है नहीं मुझे सोना मिलेगा तो मैं सो जाऊंगी। क्या है, ऐसे कौन सुनेगा? उसका तो कान इरिटेट हो जाएगा, कान खराब हो जाएगा, कान से खून आ जाएगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुझे? ऐसे वीडियोस बना रही है तू, एक तो इतना चीखती ज्यादा है, ओवर एक्टिंग करती है। वैसे भी तेरे कमेंट भी उसी तरीके से आते हैं कि अरे तेरा गला फट चुका है, मत कर इरिटेट, कब तक चलेगा ये, इसको बंद कर। लेकिन नहीं, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हो। तो साला इंस्टाग्राम पे तो ठीक था, अभी तुम लोग यूट्यूब पे भी आ चुके हो। कौन देखेगा तेरा 3 घंटे का पॉडकास्ट? क्योंकि तूने यही सब बातें की होंगे उसमें, रोना धोना पता नहीं क्या। और रोती भी तो तू है, तो ओवर एक्टिंग के साथ। ऐसा लगता ही नहीं कि तू रोती है। रोने को रोना नहीं बोलते, तू ओवर एक्टिंग करती है। रोने में भी तेरा वैसा ही आवाज निकलता है कि चे 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 वाला साला। मैं अगर उससे ज्यादा किया ना भाई एक्टिंग, तो मैं सही बता रहा हूँ कि मेरा गला खराब हो जाएगा। आज के बाद तुम लोग को वीडियो नहीं मिलेगा ऐसा फिर। तो कृपया करके मुझे ऐसा आवाज निकालने पे मजबूर ना करें। जिसमें मैंने इतनी सारी बातें कही और सेंटेंस क्यों कहा? भाई साहब मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई अगर आम इंसान आके कुछ बोल दे यहाँ मेरे ऊपर ये बीत रहा है, तो लोग उसको सीरियस ले लेंगे। बट ये तीनों को कोई नहीं सीरियस लेने वाला है, क्योंकि लोग आके कमेंट ही कर रहे हैं कि ठोको गाली, मतलब दो इनको गाली। क्या चल रहा है तुम लोगों के साथ? तुम लोगों को कोई सीरियस ले रहा है ना तुम्हारी बातों को, ना तुमको ले रहा है। तुम लोग बस झगड़े जा रहे हो, बस इंटरनेट पे स्पेस को खत्म किए जा रहे हो और अपना इंटरनेट का डाटा खत्म किए जा रहे हो। बस यही 2 काम कर रहे हो, क्योंकि सीरियस हो तुम्हें कोई नहीं लग रहा है। हाँ, और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये लोगों को चलने दो यार, चल रहा है तो एटलीस्ट हमें कंटेंट मिल रहा है और उसके साथ साथ तुम्हें एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। तो चलने दो, कहाँ तक चलेंगे? लोग तो जिंदगी में इरिटेट ही है, कम से कम इनको देख के तो और ज्यादा इरिटेट नहीं। ये तो एंटरटेनमेंट तो नहीं हो रहा है यार, ये तो लोग इरिटेट हो रहे हैं। ये भाई यार बंद करो यार, तुम तीनों बहुत हुआ नाटक, अब बंद कर दो नाटक। और अब इसकी बातें
बातें नहीं करते, आते इसके पति के पास। अब भाई साहब मैं इसके पति का बताऊं तुम्हें, इसने भाई साहब नया अकाउंट बनाया बंदे ने, और अकाउंट पे वो प्रमोशन किए जा रहा है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसका वड़ा पाव कोई और खा रहा है। जिंदगी में एक बात तो समझ आ गई है, ऊपर वाला जब भी इम्तिहान लेता है तो सबसे पहले अपना ही छोड़ के जाता है। भाई साहब इसका पति का दिमाग मेरे को लगता है खत्म हो चुका है, वो पागल हो चुका है, या फिर ये लोग किस लेवल का गेम खेल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं उस पति को बोल रहा हूँ तुझे कि वड़ा पाव तू खाते रह गया, तेरा बर्गर कोई और ले गया। भाई समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुझे? एक तो इसके मोटिवेशन वाले वीडियो बनाता है, मोटिवेशन, और बीच में लिया रहता है वड़ा पाव, और ये बोल बोल के खत्म हो जाएगा, उसके बाद वड़ा पाव खाएगा। एक तो साला ये मोटिवेशन दे रहा है, ऊपर से क्रिंज कर रहा है। कौन लेगा इसको सीरियस? ऐसे भी नहीं ले रहे थे लोग, अब और ज्यादा भी ले रहे। मुझे लग रहा है कि लोग कर ही इसके लिए रहे ताकि ये क्रिंज हो, क्योंकि यही क्रिंज करके तो वो गई थी बिग बॉस। अब लगता है इसके पति को भी जाना है और इसके बॉयफ्रेंड को भी जाना है, और लगता है फिर से ये एंट्री करने वाली है। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि यही चल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। ये सब जो मैंने किया है ना, ये तेरी वजह से किया है, इसलिए छोड़ के गई थी कि मैं आगे से थोड़ा गंजा हूँ, बाल लगवा रहा हूँ अब मैं। बोल रहा है उसमें कि अरे मैं इधर से गंजा था ना, इसके लिए तूने छोड़ दिया। अबे साले तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका क्या मतलब कि इसके मिस्ट्री मैन का बाल बड़े हैं तो उसके लिए तुझे छोड़ दिया? अरे पागल इंसान, तुम लोग बेवकूफ बनाना कम करो, नहीं तो मैं आके तुम लोग को धोऊंगा, और मेरे साथ साथ बहुत सारी ऑडियंस भी आएगी, क्योंकि सभी इरिटेट हो चुके हैं तुझसे। वो मैं पूछना ये चाह रहा था कि मैं धुरंधर 2 देखने जा रहा हूँ, तो तकिए का इंतजाम अपने पास से लेके जाऊँ या वहीं मिलेगा? कोई साथ में चलने वाली हो तो बताओ, तकिए का इंतजाम तो मैं कर लूंगा। साला ये भी किसी से कम है नहीं, बस दिखाता है वड़ा पाव खा खा के, मामू बनाता है सबको, बट है नहीं वो। क्योंकि बंदे का देख रहे हो, बंदा बोलता है कि मैं धुरंधर मूवी जा रहा हूँ, तकिया लेके कौन आएगा, कौन चलेगा मेरे साथ? तो बंदा है ये भी स्मार्ट, तो बनता बेवकूफ है। जरूरी नहीं जो तुम लोग कमेंट कर रहे हो कि वड़ा पाव कोई और खा रहा है, ओ सॉरी बर्गर कोई और खा रहा है, वड़ा पाव ये खा रहा है, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत चालाक है, ये भी कहीं ना कहीं किसी को बर्गर खिला रहा होगा। नहीं, एक वड़ा पाव अपने खा रहा होगा, एक वड़ा पाव किसी और को खिला रहा होगा। बेवकूफ तो नहीं है ये। बट एक चीज तो मानना पड़ेगा, वड़ा पाव गर्ल ने तो ये 2 लोगों की जिंदगियां तो सुधार दी। पहला हुआ उसका पति, दूसरा है उसका बॉयफ्रेंड। क्योंकि भाई साहब आजकल फेम मिलना बहुत टफ है। एक कंट्रोवर्सी की, एक झगड़ा किया, 2 बंदे ला दिए मार्केट में, लोग उसको जान गए। एक तो मिस्ट्री मैन, एक तो उसका हस्बैंड। तो भाई साहब ये है मार्केटिंग। तो लगता है बहुत अच्छा गेम खेल रही है वड़ा पाव गर्ल, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा गेम खेल के मतलब क्या है? जब तुमसे लोग इरिटेट ही होंगे, जब तुमसे चिढ़ेंगे ही, जब तुमको सिर्फ और सिर्फ कमेंट में पड़ेगी गालियां, और तुम्हें खुद को डिफेंड करने के लिए कूदना पड़ेगा इधर से उधर, मतलब इंस्टाग्राम से यूट्यूब, यूट्यूब से इंस्टाग्राम, जो अभी तुम कर रहे हो। क्योंकि ऐसे फेम नहीं कमाया जा सकता। फेम कमाना है तो अच्छे से कमाओ, ना कि गाली सुन के। और हाँ, बाकी सबकी मर्जी। और हम मिस्ट्री मैन की कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बस टाइम पास के लिए बना हुआ है बीच का। तो बस होता है इधर ही वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट भी करना। भाई साहब यार तुम लोग लाइक कमेंट कुछ करते नहीं हो, व्यूज तो जाते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं आते हैं, तो तुम लोग किया करो, जरा सपोर्ट दिखाओ और आएगा वीडियो में मजा। चलो गाइस, बाय बाय।